नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नमस्ते मैन पार्क। तो अभी हम लोग हैं भिठुआ में और विधायक जी के साथ में है। ग्राम के माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है अपनी अपनी जगह बना करके कृपया बैठ जाएं। भिठुआ ग्राम वासियों का बलिया ग्राम वासियों का एक सपना था, हमारे भिठुआ बलिया मार्ग नदी पर पुलिया निर्माण हो। उस सपना को एक वर्ष के भीतर ही हमारे विधायक जी देखिए विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। ग्रामवासी माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा कुछ स्वागत करते हैं भाई गांव के लोग। आज के इस अवसर पर हम स्वागत की कड़ी को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं हम सबके बीच में आज हमारे सीतापुर विधानसभा के जन जन के नेता और लोकप्रिय नेता और हम सबके मार्गदर्शक और युवा विधायक माननीय राम कुमार टोप्पो जी उपस्थित हैं। एक बार सभी उनका जोरदार ताली। हम सबके बीच में हमारे विधानसभा सीतापुर के आदिवासी नेता प्रभात खलखो जी उपस्थित हैं। इनका भी एक बार जोरदार ताली। हम सबके बीच में हमारे जनपद पंचायत सीतापुर के नवनिर्वाचित जनपद के उपाध्यक्ष सामान्य अनिल अग्रवाल जी उपस्थित हैं। इनका भी हम सबके बीच में हमारे जिले के मंत्री आदरणीय रोशन गुप्ता जी उपस्थित हैं। इनका भी एक बार जोरदार। हम सबके बीच में हमारे बतौली मंडल के अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी और आज की इस अवसर पर हमारे जितना भी मंचासीन अतिथि उपस्थित हैं, सभी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे इस ग्राम से आए सभी भाई बहन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेता और सभी हमारे बहनें, सभी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। और सर्वप्रथम में हमारे बीच में हमारे यहाँ के बूथ के अध्यक्ष आदरणीय दिगेंद्र कुमार पाड़े जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। हमारे माननीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्रीमती सरपंच नमिता पुरते जी। अब मैं हम सबके बीच में हमारे आदरणीय प्रभात खलखो जी उपस्थित हैं। इनको संजय पुरते जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, उनका स्वागत करेंगे। इनका स्वागत कीजिए। हमारे सर हमारे हर हर महादेव, हर महादेव।
ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदायः स्वस्ति अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम प्यं पृथिव्यं देशो पयो दिव्य अंतरिक्ष पयोध प्रदेश संतोमहम् ओम विष्णुराटमासि विष्णुवैष्णवस्ते विश्वेश्वः ओम अग्नि देवतः सूर्यो देवतः चन्द्रो देवतः वचो देवतः रुद्रो देवता मरुतो देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता ओम शांतिः रोषध शांतिः वनस्पति शांति सर्वं शांति शांतिरेधि च शांति विश्वान्त पद्मन्तुमास्व इमा रुद्राय तस्य कदाप्याय संस्कृतिपदे चतुपदे विष्णु पुष्टं काम्यतम् ओम यज्ञेन यजन्ति सर्वं प्रतिष्ठं वहन्ति ओम गणानान्दो गणपति हवामहे प्रीणान्दा प्रियपति हवामहे निन्यान्दो निजपति हवामहे ओम ज्ञानी गणतम् ओम नमो गणपते वैश्चर बलस्य प्राप्य गृहस्थ गृहस्थ विरूप्य विश्वरूप्य वैश्चर सबकोदन्तस्य कपिलवत्कर्णा लंबोदरस्य विक्रमविलायक धूमकेतु गुणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन द्वादशानि नामानि पश्यन्त विद्यारम्भे विवाहे च निर्गमे संग्रामे संकटे विघ्नैः न जायते ओम श्री महागणपतये नमः तीन बार ओम आत्मनं सर्व्यामि युक्तिजं समे गंगे च मृच गोदावरी नवेत्सन्ति जलेशं शान्ति स्नानं समर्पयामि च ओम वनस्पति रसो भूतो गन्धे गन्धमाग्नेश्वर दीमन्तः प्रसिद्धो कर धूपो यम दीपं च धूपं ब्रह्मशाय गौरी गणेशाय विनम्र देवताभ्यं च धूपं समर्पयामि ओम सिंदूरम सोमनम रक्त शोभयाग्यम शुद्धम कामदम च सिंदूरम प्रतिगृहम च म्याद्यम सिंदूरम समर्पयामहि ओम गौरी गणेशाभ्यो नमः दिव्यं कुंकुमं समर्पयामहि ओम सिद्धि बुद्धि सिद्धाय श्री महागणपते नमः गौंढं समर्पयामि वरुण देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवदेभ्यो नमः ओम ईताभ्यो नमः ओम एतं मुच्यते पश्चा लोक लज्जा निवापसि परिधं च वस्त्रं च म्याद्यम नाशं च ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामहि आन्ताकं मुजिक्षेनं पद्मनां सुरेशं विश्वाधारं गच्छं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनं वन्दे विष्णुभयासं सर्वतं कस्तूरितिलकं ललाटपटले अक्षस्रे नासं वेलकोणिकं सर्वाङ्गचन्दं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः विजयस गोपाल चूड़ामणिः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते विश्वादियों च आवाहनं च दीपो ज्योति नमस्तुते दीपो ज्योति परब्रह्म तस्य दीपं समर्पयामहि ओम कर्पूरम आरतिम्याधिम गौरीगणेशाभिनतदिव्यं कर्पूरम आरतिं समर्पयाम्याधिं नाशादेव्यं कर्पूरम आरतिं समर्पयामहि ओम लक्ष्मीः पूर्वातसिनोषा विश्वाय के आद्यवर्तमाने वत्स्याय इसमें यजमानस्य रते कृष्णावे नाम श्री रामकुमार टोपो नामस्य माननीय यशस्वी क्षेत्रीय विधायक तस्य नाम च तस्य भूमि पूजनम रंगमंच हेतु नाम भूमि पूजनम हम करिष्यते जल गिराते करिष्ये दुर्गा पंडाल ओम श्री पंकटम पुण्यम कृतम च पुण्यम समर्पयामि नीचे यहाँ पे ओम देवताभ्यो नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः ओम गणेशाभ्यो नमः सज्जामि ओम श्री महापुरुषाय नमः ओम ओम समर्पयामि च ओम एताभ्यो नमः तम सिंधु जलं समर्पयामि गंगे च नमः गोदावरी जलं सिंधु जलं गंगे जलं समर्पयामि आवाहनं ध्यायामि तुभ्यं च निशां च ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले अक्षस्रे कौस्तुभं नासाकरे वेणुकरे गंगं सर्वाङ्गचन्दं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः ओम तिष्य गोपाल चूड़ामणिः इन बद्दों राजा दानेन्द्र महाकाम्यं क्षेमाय चला जयंदे शुद्धे विद्यां दिनदे रक्षां च माजलं समर्पयामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम रक्षते ओम उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की बोले वासुदेवता की आइए आइए सभी आगंतुक हैं सभी कोई आके थोड़ा सा आइए से उनको लड्डू से तौलने का जो तो एक हुआ है कार्यक्रम मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और लड्डू से तौले भारत
माता की भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए विधायक जी को यहाँ पे ना लड्डू के द्वारा तौला जा रहा है और यहाँ पे अब देखते हैं कांटा जो है थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हो गया है। अभी भी कम है थोड़ा डालिए। कहे थे चुनाव से पहले तो उनको अभी सबको देंगे बेटा ना उसको पूरा किए हैं, इसलिए हम लोग आभार व्यक्त करने जय हिंद जय भारत। जिला के पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात शंकर जी पंडित हैं। मैं सादर उनका आमंत्रित करता हूँ कि अपनी 200 बात को। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विश्वदेव साय जिंदाबाद, राम पाटकर भैया जिंदाबाद। आज विशेष आज खुशी के दिन है और विधायक जी 76 साल का भ्रमण पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमल फूल साहब के विधायक बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना रहता है जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज वही जो कहते हैं वो करते हैं तो बताने के लिए आप लोगों के बीच में खुशियों को बांटने के लिए हमारे बीच हमारे युवा जुझारू और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हमारे पूर्व सैनिक और सीतापुर विधानसभा का चिंता करने वाले माने छत्तीसगढ़ में अंडर 10 वाले जो विधायक सम्मानीय राम कुमार दत्तो जी का जोरदार ताली बजा के हम लोग करेंगे। और हमारे बीच हमारे भाई साहब और सीतापुर का चिंता करने के लिए इनको हम लोग स्पेशल बैठाए हैं जनपद में। ऐसे सम्मान्य नहीं लगवाए जी जनपद पात्र उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे सीतापुर के
की चिंता और संगठन की चिंता करने वाले सम्मानीय जिले के मंत्री सम्मानीय रोशन गुप्ता जी का भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे खुशी कोर्ट में शामिल होने के लिए बतौली के मंडल अध्यक्ष जी आए हैं, आशीष गुप्ता जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे पाठक जी बतौली से चल के आए हैं आपके बीच में खुशी बांटने के लिए, उनके भी हम ताली बजा। अन्य सरवाल जी भी आए बतौली से, उनका भी, पूनम जी आए हैं, उनका भी, और हमारे बीच में इस क्षेत्र के बीडीसी सुनील साधना अग्रवाल जी उपस्थित हैं। थोड़ा खड़े हो जाइएगा, आपको देखना चाहते हैं लोग, एक बार उठाइएगा। तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। और हमारे सुनील अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाजपा के मंडल के महामंत्री सम्मान्य रंजीत गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। इसी बीच हमारे मंडल के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, संजय गुप्ता जी उपस्थित हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजा के वो करेंगे। हमारे बीच इनु गुप्ता, कौशलेंद्र गुप्ता युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे आदिवासी नेता और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मानीय अनिल निराला जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व पार्षद और प्रतिपक्ष के रहे नेता सम्मानीय रुपेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बीज बोने वाले परिवार ऐसे हमारे बीच में उपस्थित है, धर्मेंद्र अग्रवाल जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में महिला मोर्चा की अध्यक्षा संगीता कंसारी जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में नगर पंचायत की प्रत्याशी रही और पूर्व में पार्षद रही अमृता पैकरा जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार स्वागत ताली बजा के। महेश्वरी दास जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में नीलू मिस्त्री जी पार्षद सीतापुर उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में दिलेश्वर महिला जी सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हैं, विजय मिश्रा जी उपस्थित हैं, जयपाल लकड़ा जी उपस्थित हैं, आरडी चौहान जी उपस्थित हैं, और हमारे बीडीसी और विधायक जी के स्पेशल पीए सूर्या पैकरा जी उपस्थित हैं। थोड़ा नेता पर थोड़ा सा हाथ बने जोड़ने का, हाँ, ये नए हमारे बीडीसी महोदय हैं। और जयपाल लकड़ा जी धान खरीदी के अध्यक्ष उपस्थित हैं, आरडी चौहान जी उपस्थित हैं, और हमारे बिठवा के सरपंच और उप सरपंच दोनों उपस्थित है ना, हाँ, इनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे सुभाष राव जी देवघर से उपस्थित हैं, ये भी सरपंच है। मैंने सबका सील सिक्का इन लोग के पास मिलेगा, तो दस्तखत बस करवाना हम लोग उनके पास जाना पड़ेगा। विजय मिश्रा जी उपस्थित हैं, राजा राम जी उपस्थित हैं, और पूर्व नवल, हाथ खड़े होइएगा, ये हमारे हरदीसार के सरपंच नवल जी उपस्थित हैं, इनका भी जोरदार। हमारे गोपाल दादा कहाँ है, प्रतापगढ़ वाले सब कहाँ किनारे से खड़ा होगा, बेलगांव के सरपंच के प्रतिनिधि नहीं बोलता, प्रतिनिधि बोलते थे, तो कागज आएगा प्रतिनिधि आए उपस्थित हैं, हमारे उनका भी जोरदार स्वागत करते हैं। और चूंकि कार्यक्रम में विधायक जी को और जगह जाना है, तो अभी नाम जितना बढ़ाऊंगा तो नाम तो बने खत्मे नहीं होगा है। तो हमारे बूथ के जो बने प्रभारी विजेंद्र पांडे दिगंबरा पांडे जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार प्रोसीजर पे है। विधायक जी देखना चाहते हैं जो बूथ अध्यक्ष हैं, यही
हम लोग के पार्टी के कर्ता धर्ता के रूप में माने जो बूथ अध्यक्ष है, हमारा बूथ सबसे मजबूत है माने, तो ये बूथ के अध्यक्ष है। तो विधायक जी का कहना है कि बूथ के अध्यक्ष को बड़े से पहचाने, तो ये इन्हीं विधायक जी के प्रतिनिधि हैं। और संयोजक शीतल पांडे जी हैं, ये भी उपस्थित हैं। तो और मोर गति ले भाई नाम अमर छोड़ के से तो झिन जंगलिया है, सब जन आज सम्मानित है, सब जन आज खुशी से भरल है। मोर गति ले जम्मो जन जय जोहार। आज भारत के आजादी के बाद पहली बार कमल फूल छाप के विधायक आप मन के आशीर्वाद से, आप मन के एक एक वोट के प्यार से, आप मन जो मैंने सीतापुर और बनवास में चले गए रहीस, और वो बनवास ना तो राम भगवान ला 14 साल में वापस हो गई, लेकिन हम 76 साल लग गए। तो ये आप मन के वोट से, एक वोट के आशीर्वाद से आप मन विधायक सम्मान्य राम कुमार टप्पू जी ला अपन बनाया। मैं पर सबसे पहले आप मन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब जन ताली बजा के ये खुशी ला जाहिर होगा कि ये पहली बार कमल फूल छाप के और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाकर खुशी आज हमारे बीच में माने हुई से। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल जो पूजा पाठ हम करें एक पर सभी भगवान, एक जगह भगवान के नाम लोगो तो भगवान भी नाराज मत हो जाए, तो सब भगवान पर एक धार जोरदार ताली बजावा कि ये काम ला पूरा करेगा। माने हमला माने सभी देवी देवता माने यहाँ पर उपस्थित होकर ये काम ला माने पूरा करेंगे। आज ये बात ला कहते हुए हमारा गर्व महसूस हुए कि अगर विधानसभा में 90 विधायक हैं तो सीतापुर का भी ये विधायक राम कुमार टप्पू माने हम लोग की गर्व की बात है कि 90 विधायक में पहले हमारे बीच का विधायक नहीं होता था। दूसरा मैं बता दूं कि अपन राम कुमार टप्पू जिला हम चुने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो सबसे पहले तो राम कुमार टप्पू जिला भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे विधायक ला देखिए ना 9 बजे अपन कार्यालय में पहुंच जाए और बाद कार्यकर्ता हमारे जो जगह समस्या है उम्र मनाना चालू करते हैं, तो ओकर पर जोरदार ताली बजावा कि ऐसा विधायक अपन चुने कि 9 से 10 बजे में अगर बाहर नहीं गई है, अगर विधानसभा नहीं गई है तो कार्यालय में 9 से 10 बजे आप बनकर मुलाकात माने हो सकती। खुशी की बात है। और मैं ज्यादा ना करते हुए अब डायरेक्ट यही में आता हूँ कि ये खुशी की बात है कि आज जो आप बनकर जो भूमि पूजन हुई से ये रंगमंच या दुर्गा पूजा पंडाल या माता दुर्गा के पंडाल पर ये हुई से आज 3 लाख रुपया का स्वीकृति माननीय विधायक राम कुमार टप्पू जी की तरफ से ताली बजा के इसका स्वागत किया। और सबसे बड़ा जो बात है कि ये जो कई साल माने भारत के आजादी के बाद मन लगल हमारे दादी बात तो वो जब जंगल रही सुही और वो टाइम कर ये रास्ता जो ये भिठवा नदी मान नदी वाला रास्ता है 4 करोड़ 20 लाख के स्वीकृति माननीय राम कुमार टप्पू जी अगर करवा चुकी है। एक जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। तो ये बहुत बड़ा उपहार है। एक साथ ये केवल पुलिया नहीं बनी, साथ में ये रोड भी बने, यहाँ से लेकर बनिया तक पक्का सड़क बनी, ओकर पर भी जोरदार माने बधाई के पात्र हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जे तरीके से प्यार विधायक जी अपन क्षेत्र में करत हैं, वो तरीके से प्यार आप मल्ला भी भारतीय जनता पार्टी राम कुमार टप्पू और कमल फूल छाप पर भी करना पड़ी। और मैं बार बार ये भाषण में देते हैं कि कमल फूल को तो खिलाओ यार तुम लोग आए, क्योंकि इसी में सरस्वती और लक्ष्मी वास करती हैं। तो आज सरस्वती और लक्ष्मी
साक्षात रूप से प्रकट होके आज ये पुलिया के रूप में, सड़क के रूप में आप हैं और सरस्वती के रूप में हमारे विधायक जी जो हमारे बेरोजगार युवक या जो पढ़े वाला जो लड़का लड़की नंबर एमएलए कोचिंग सेंटर जो खोली है, जिन्हें आए वाला समय में डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर और थानेदार और सिपाही ये बनना माने चालू हो गई है। ओकर पर भी जोरदार ताली बजा। तो मैं आप पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पर इसने ना बनाए रखिया और राम कुमार टोपो जी के ऊपर पूरा भरोसा करके हमला चलना है। निश्चित हर क्षण के काम हो ही, थोड़ा सा आगे पीछे काम हो सकते है, लेकिन काम हर जन कर हो ही। और मैं अपन सबको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सिंगापुर, जय हिंद। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आप लोग को मालूम होगा, हम लोग का नारा ये था, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। उसी तर्ज पे विधायक जी चुनाव से पहले आप लोग के बीच में आश्वासन दिए थे और उसको आज उस घोषणा को आज पूरा किए हैं। मैं अपनी तरफ से विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और पहली बार आप लोग भी कमल का फूल का विधायक बनाने में दोनों हाथ उठा करके मदद की, इसलिए आप लोग का मैं आभारी भी हूँ। मित्रों, हमारे विधायक जी का स्पष्ट कहना है, हमारे विधायक जी हम लोग को जनपद में बैठाए, बोले भैया आप लोग कैसे विकास करेंगे। मगर विकास हम कहाँ करेंगे, विकास तो आप करेंगे, हम तो आपका आराम ऊंचा करेंगे। मैं चुनाव लड़ा था अभी बीडीसी घाट के बगल बनिया पंचायत था मेरा। एक बनिया पंचायत में सबसे बड़ी समस्या थी एक रोड की, मवारी पारा बोलते हैं। मैं घोषणा पत्र बनाया था, मैं विधायक जी को घोषणा पत्र दिखाया, बोले आपका सब घोषणा पत्र सही है, इसमें एक जरूरी काम आप मेरे को बताइए। एक जो मैं बोला विधायक जी, एक काम जो है मवारी पारा रोड, वो है बनिया पंचायत का मामला, हरदीसर पंचायत का मामला, लेकिन उस रोड के चलते लगभग 10 पंचायत के लोग परेशान होते हैं। माननीय विधायक ने तक पर उसको देखा, समझा और सरकार से मांगा 3 करोड़ रुपए विधायक जी को उस रोड के लिए सरकार ने दिया। गाँव वाले 3 करोड़ नहीं मांगे थे, उनका कहना था भैया रोड को हम लोग को बना दो, जाके बरसात में गाड़ी घोड़ा हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा दिल दिखाया विधायक जी, देखिए 3 करोड़ रुपए की राशि उसकी स्वीकृत करवा दी। अभी आपके गाँव में पुल का भी निर्माण होना है। कुछ गांव के लोग विरोध कर रहे थे, मेरे पास भी आए, माननीय विधायक जी के पास भी गए थे। विधायक जी ने उनको आश्वासन दिया, मैं भी उनको समझाया भाई जो बन रहा है उसको पहले आप बनने दो, दूसरे भी बनवा देंगे। अरे अभी तो आप बैठाए हो, थोड़ा सांस लो ना भैया। हम 5 साल का आप लोग के हरवा बने हैं और 5 साल के अंदर आप लोग का हरवाई में जो हम बोले थे, हम पूरा काम आपको कर देंगे। तो इस कार्यक्रम में पधारे समस्त ग्रामवासी, खासकर हमारे बिटुआ के नौजवान साथी, सरपंच साहब, उप सरपंच जी और सभी हमारे परिवारजन, मैं सबका आपका आभारी हूँ जो आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम करवाया। और बाकी हमारे सरपंच साथी हैं इधर, वो इसमें उनके गांव में भी होना है, कुछ आप लोग यहाँ से सीखने के जाइएगा। बात बहुत था, समय कम है, प्रभात जी ने सब बात को रख दिया था, थोड़ी सी बात मैं रखा हूँ, बाकी पूरी बात विधायक जी रखेंगे। आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का सबका आभारी हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनपद उपाध्यक्ष जी। आप मैं सीधा जो है तो हमारे जिले के मंत्री आदरणीय रोशन गुप्ता को सादर आमंत्रित करता हूँ। बोले भारत माता की। आवाज नहीं आ रहा है बढ़िया से, आवाज तो भाई आवाज आना चाहिए ना। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के बिटुआ पंचायत के इस रंगमंच के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बीच में हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी, हम सबके बीच में जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात खलखो जी, हमारे बीच में जनपद पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, हम सबके बीच में बतौली के मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी,
हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, हमारी बीडीसी यहाँ की सुनील साधना अग्रवाल जी, हमारे जितेश्वर पाठक जी, संजय गुप्ता जी, इलू गुप्ता जी, धर्मेंद्र अग्रवाल जी, नीरू मिस्त्री जी, संगीता जी, अमृता जी, महेश्वरी दास जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, यहाँ पर अनिल निराला, हम सब के बीच में हमारे विधायक जी उपस्थित हैं और इनकी उपस्थिति में आप सब लोगों ने लड्डू से माननीय विधायक जी को तौला है। आप लोगों ने इसके लिए भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने हमारे माननीय विधायक जी का सम्मान किया। माननीय विधायक जी का सम्मान के साथ आप लोगों ने लड्डू से तौला है। इस सब के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मित्रों, बात यह है कि हम लोग वास्तव में 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाए हैं और आप सब लोगों के एक एक वोट के बदौलत भारतीय जनता पार्टी का विधायक हम सब लोगों ने चुना है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना और विधायक चुनने के बाद तत्काल ये स्वीकृति प्रदान किया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और हमारे यशस्वी विधायक जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये नौकरी करते थे सेना में, आप सब लोग जानते हैं कि सैनिक थे और सरहद में देश की रक्षा करते थे और देश की रक्षा करते हुए नौकरी करते हुए नौकरी छोड़ करके या आप ही लोगों के बुलावे पर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में इतना गदरस था, इतना भ्रष्टाचार था, इतना चारों तरफ वातावरण गंदा था कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने माननीय विधायक जी को पत्र के माध्यम से इस क्षेत्र में बुलाया, आप लोगों ने बुलाया और माननीय विधायक जी अपना जो नौकरी कर रहे थे सेना का, नौकरी से त्याग पत्र दे करके और त्याग पत्र दे करके इस क्षेत्र में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इनको टिकट मिला और हम लोगों ने, आप लोगों ने सबके प्रयास से आज विधायक बना और विधायक बनने के बाद इस एक साल के छोटे से कार्यकाल में मैं मित्रों बताना चाहता हूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1100 करोड़ का काम स्वीकृत हो चुका है। 1100 करोड़ का यहाँ पर सभी सरपंच हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, हमारे नेतागण हैं, आम आप लोग नागरिकगण हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विधायक ही नहीं हैं, इस क्षेत्र के लिए एक वरदान बनकर के इस क्षेत्र में आए हैं और एक विकास पुरुष के नाम से राम कुमार टोप्पो को आप सब लोग जानिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इनके कार्य करने का तरीका, जैसे मोदी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 24 घंटा में 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। मित्रों, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे राम कुमार टोप्पो जी जो विधायक हैं हमारे, मोदी जी के नक्शे कदम पर काम करने वाले, 18 घंटा काम करने वाले विधायक हैं, 18 घंटा काम करने वाले विधायक हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सरपंच उप सरपंच जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर आम नागरिक भी उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। काम में गुणवत्ता होनी चाहिए, जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, जो भी निर्माण कार्य होगा, काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ये बार बार काम नहीं होता है, 10 साल 20 साल में काम होता है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण कार्य करें
अच्छा काम करें, इससे हमारे विधायक जी का सिर ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा ना। तो आप लोगों से भी यही आग्रह है कि जो भी अभी काम आया है, अभी ये रंगमंच बना है, ये रंगमंच में आप लोग पूजा पाठ दुर्गा जी का, गणेश जी का स्थापना कर सकते हैं। ये जो आपका विकास हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हम सब लोग में उपस्थित है, ये सब हम लोगों का विकास है और हम लोग इस विकास की गति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। सुनील भैया जी को और हमारे अनिल भैया जी को जो है जनपद का उपाध्यक्ष में नेतृत्व करने का मौका मिला है, इसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के वोट से और आप लोगों के मतदान से ये हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। आने वाले समय पर आप सब लोगों को, आने वाले समय पर आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को याद रखना पड़ेगा और इस विकास को हमेशा निरंतर रूप से चलने के लिए हमारे आदरणीय विधायक जी के नक्शे कदम पर हम सब लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा। आप सब लोगों को इस रंगमंच के लिए और इस पुलिया के निर्माण में जो आज स्वीकृति प्रदान हुआ है, आप लोगों ने विधायक जी को लड्डू से तौला है, हम सबका अभिवादन किया है। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद। तुम जगाए हो एक तो लेट आए हो तो लागत, हम तो टाइम पे आए 12:30 बजे। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से न्योता देहत रहा और आज आखिर वो समय है, विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद आप मन के भिटवा ग्राम पंचायत के 100 है ना जी, 100 में आए को सौभाग्य मिली और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लड्डू द्वारा सम्मानित करा। एक सब बहुत बहुत आप मन के आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित अनिल अग्रवाल जी, रोशन गुप्ता जी, प्रभात कल्को जी, रंजीत गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, गुप्ता युवा मोर्चा जी, सुनील बिराला जी, सुनील गुप्ता जी, दिलेश्वर बेरा जी, विजय गुप्ता जी, जयपाल लकड़ा जी, आर डी चौहान जी और भदौरी मंडल से मंडल अध्यक्ष सहित और सम्मानित नेतागण, सरपंच जर्जू से गुड़गांव, हरदीसाण, प्रतापगढ़ और यहाँ के वर्तमान सरपंच और उपस्थित सभी गाँव के सियान सजन भाई बंधु, आप सब खन्ना रामनवमी की भी ढेर सारी बधाई हो और आप सब खन्ना बहुत बहुत धन्यवाद। कल माननीय मोदी जी के आगमन छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव समाप्ति के उपरांत उनके आगमन हो रही। इस आगमन पे बहुत सारा छत्तीसगढ़ राज्य भर 3300 करोड़ लगभग के सौगात मिली से अगर आप सब खन्ना बधाई। कुछ खासियत है ये विषय बताना चाहूँ, बाकी हमारे सम्मानित नेतागण सब विषय अलग भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है जैसे महतारी बंधन योजना। महतारी बंधन योजना में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार हर 5500 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करी है, यानी पोर्टल दोबारा खुलने वाला है। जिला नहीं मिला किसी कारणवश छुट्टी से बोला भी अभी दोबारा फार्म भराया जाए। अभी बजट से मार्च खत्म हुई से ये खत्म होने वाला है, आज लास्ट दिन है। लेकिन बात प्रक्रिया होगी तो जेकर 21 साल उम्र पिछली बार नहीं हो रही है या शादी नहीं हो रही है तो सब भी फार्म का भरी हो। और 100% मोदी की गारंटी की योजना के तहत ये योजना के लाभ लगभग ये समझ लीजिए कि 70 लाख माता बहनी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में और हमारे विधानसभा में 80,000 माता बहनी मतलब है। और मैं चाहता हूँ कि इधर के सर्वे में ये 80,000 1 लाख तक पहुँचना चाहिए। जैसे सदन में विधानसभा के सदन में बात चले इधर आप टीवी में देखा तो कि बार बार कांग्रेस के नेता मन ये आवाज खड़े करें सीधा सीधा ये बोले कि नहीं पेंशन वाला राशि में तुम कटौती करके दिया था तो बहुत सारा महिला मन वाला नहीं दिया था। तो बार बार मन ऐसे उफान मारे वोट ये मन के सवाल के जवाब मतलब देना चाहिए। लेकिन आज मैं मन के सवाल के जवाब अपन क्षेत्र में खड़े होकर बोलना चाहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये के नाम से शायद 2018 के चुनाव में लेके आए वो घनी मिली रहे। तो मैं तो अभी 1 साल हो इस नवा आए हूँ तो मैं बात में ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन आप मन जाना भैया
लेकिन 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता कौन ला मिले? अगर कोई एक ग्राम पंचायत में एक धन अगर मिल गई सोई तो बहुत बड़े विषय है। एक धन, जैसे हमारे कोटशाल गांव में एक धन ला मिला, लेकिन यही चीज अगर महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी के विषय में अगर बात करी तो एक धन, दो धन या 100, 150, 300 नहीं, 500 से ऊपर हर गांव में रेसिव है, मतलब हर परिवार में 500 से ज्यादा। अरे ये हो वो योजना, तो ये केवल उल्टा पुल्टा बात बोल के जनता को भ्रमित करने के विषय जो है कि कैसे सीतापुर में हुई और कैसे प्रदेश में हुई सब बात है, बहुत ज्यादा का विषय में बोले के जरूरत। प्रधानमंत्री आवास पहले जो है भारत माता की, पहले क्या है जेकर जग मोटरसाइकिल रही 16 नहीं मिला भाई, 5 एकड़ जमीन जेकर पास है 16 नहीं मिला। लेकिन अब नया सरकार बने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं पूरे भारत देश में जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन भी है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। भी सर्वे हो रहा है, यानी मोदी जी का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पूरे भारत देश में किसी भी गरीब का कच्चा मकान नहीं बना। मैं तो इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि भारत देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने गरीब के घर का चिंता किया। नहीं तो मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, वैसे ही परिवार से आता हूँ कि रात को जब बरसात में पानी चूटा है कपड़ा के घर से, तो माँ कहती है कि बेटा के पटिया खिसका ले चुबा, और हम लोग गंज को या डेगची को उसमें रखते हैं। लेकिन आज का समय बदल रहा है, आज देश का कमान ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन चुका है, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहा है। कोई कह रहा था ना कि विकास का दूसरा नाम कमल फूल था, भारतीय जनता पार्टी का। आज आप लोग इस विषय को बिल्कुल भी आने वाले जो छोटे पीढ़ी है ये सब भी नहीं भूलेंगे। केवल राम कुमार टोप्पो आपके फूल बनाने का श्रेय नहीं रखता, मैं भी हो सकता है अगर गलत पार्टी का चुनाव लेकर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता तो केवल विधायक बन के रह जाता। लेकिन आज मेरे को वो बात बहुत अच्छे से याद है कि चुनाव जैसे ही रिजल्ट आया 3 तारीख को, आज से 1 साल पहले, तो पुराने हमारे क्षेत्र के मंत्री जी, मैं तो बड़ा, हम लोग को बहुत गर्वान्वित महसूस होना चाहिए कि हम लोग को मंत्री भी मिले थे, लेकिन उस तर्क पे काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो राम कुमार टोप्पो के यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, काम होता तो एक पुलिया के लिए आपको सैकड़ों आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है कि नहीं? अगर काम होता तो यहाँ से बनिया से भिखरा वाला सड़क जो चिखला चिखला रहता है, पिछली बार मैंने बहुत काम, तो मैं बोला आवेदन तो दे दो, तो बोले ठीक है दे देंगे। फिर फोन करके फिर घर आए, बोला आवेदन तो दे दो, आवेदन आया ही नहीं। लेकिन डांट इतना आया तो मैं बोला अभी तो मेरे को 6 महीना हो रहा है कि रुको तो सही। और आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, बधाई हो कि 3 करोड़ की लागत से वहां से यहाँ तक का सड़क पक्का हो गया। लेकिन इसमें भी एक शर्त रखा था, आपको याद होगा, यहीं पे बैठे थे हम और बोले थे कि जब झिटका टूटेगा या दीवार टूटेगा तो मेरे को दोषी मत ठहराना। तो बोले कि हम सारा कुर्बानी देंगे, आप वोट पास करवाइए। तो अब आपकी बारी है। और आपको एक बात और बोला था चुनाव के समय, आज से 1 साल पहले, यही वो जगह है कि अगर समय से नहीं बनवा पाए पुलिया तो हम बांस का पुलिया बनाएंगे आपके लिए। आपको याद हो, ये मैं बोला था, लेकिन बांस का पुलिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे कमिटमेंट को पूरा किया। और आज केवल 1 साल में मेरे जन्म से पहले का मांग को उन्होंने पूरा करने में हमारा सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। परसों गए थे हम लोग वहाँ धर्मपुर वासियों का भी यही दुखदाई वाला सीन। मैंने बिल्कुल नजदीक में सटे हुए सीतापुर से, लेकिन नदी में पुलिया नहीं होने से वो लोग उधर 20 किलोमीटर घूम के आते हैं। वैसे ही आपका भी हालत है, ये नदी में पानी होने से उधर घूम के जाते हैं, लेकिन उनके तकलीफ को किसी ने नहीं देखा। मगर आज उनको भी हम बधाई देकर आए, उनके लिए सेम 4 करोड़ 20 लाख का पुलिया हमने पास करवाई। उनका भी कहना है कि हमने उस दिन एक युवा खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोला 100 आवेदन गिनती से हमने दिया, 100 आवेदन, इससे भी ऊपर दिया, लेकिन आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। तो इसलिए मैं हर भाषण में और हर जगह पे यही बात बोलता हूँ कि काम करने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वोट मांगने के लिए आपके यहाँ आया, ये रास्ता को देखा, तमाम चीजों को देखता, सब कुछ देखा। अब जब काम करने की बारी आई तो आप मेरे यहाँ गुहार लगाएं, जो एकदम आवश्यक चीजें हैं, तो वो बिल्कुल भी जचता नहीं। वो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं काम करूं, और काम करने के लिए एक अच्छा मन चाहिए, और समस्या को देखने के लिए एक अच्छा आंख चाहिए।
और ये दोनों चीज राम कुमार टोप्पो के पास है। इसलिए आप सबको ये तो दुर्गा पंडाल की 3 लाख की स्वीकृति है, इसके लिए भी बधाई देता हूँ। और केवल इतना ही नहीं, पिछले दुर्गा के महोत्सव में हमने पूरा विधानसभा में 33 जगह पे भ्रमण किया, 33 जगह आशीर्वाद लिया, यानी 360 डिग्री यहाँ से मैथ वार्ड नवानगर होते हुए सब जगह, और हर जगह जहाँ लोगों ने मांगा वहाँ जहाँ जहाँ पंडाल नहीं था सब जगह घोषणा किया और एक साथ पूरे विधानसभा में सबको सैंक्शन दिया। इसके लिए पूरे विधानसभा को बधाई। यानी सोचिए कि हमारे आस्था का विषय है, हमारे पूजा पाठ आस्था जो बचपन से चले आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी भावनाओं को कोई जनप्रतिनिधि नहीं समझ पाता है और ये नहीं सोच पाता है कि यहाँ पंडाल होना चाहिए जहाँ हमारे ग्रामीण जन अपने आस्था को लेकर पूजा पाठ करें। तो ये भी सोचने वाला भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूँ। कुछ विषय बनिया और भिठवा से कनेक्ट होने वाला बहुत सारा इस बार इस साल में पास हुआ है, रोड पुलिया, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। बनिया से भिठवा मैंने आपको बताया 2.5 किलोमीटर है, 3 करोड़। बनिया से उलकिया 4 करोड़ 24 लाख का 3 किलोमीटर। ये भी सड़क खराब है सर, ये भी गिट्टी वाला है, वो आदम जमाने का बना हुआ, लेकिन अब भी वो चमकेगा नहीं। मोहारी पर अलग है। बंसीपुर से मैंने इधर कनेक्ट है, इधर आए हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। दमगढ़ा होते हुए 8 करोड़ 76 लाख का, ये भी 5 किलोमीटर का पास हुआ है। बनिया से कुर्सीपारा 3 किलोमीटर 3 करोड़ का, ये अलग मार्ग। मैंने ये समझिए कि 4 सौ और उसके बाद भिठवा से सावपारा 4 करोड़ 20 लाख का आपका ये पुलिया, यानी 500 सौगात आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। इसके लिए आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब विषय एक ही रह जाएगा, हमारी आने वाली ये पीढ़ियां को हम सभी कहानी बताया करेंगे कि बेटा ये 2023 से पहले यहाँ पुलिया नहीं हुआ करता। हम लोग घूम के जाते थे, कोई बोलेगा पिंजर के जाते थे। यहाँ मिठाई बनाने वाले बहुत है, गुप्ता जी बोलेंगे हम इसमें लेके जाते थे मिठाई को बेचने। वो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। और आज मैं यहाँ खड़े होकर माननीय विष्णुदेव साय जी और नरेंद्र मोदी जी के हिम्मत और उनके साथ को लेके यही कमिटमेंट किया है मैंने समाचार में कि 2 साल आने वाला 2 साल में सीतापुर में पहुंच विहीन और कनेक्टिविटी हम खत्म कर देंगे। हर जगह यही कहानी रह जाएगी कि एक समय यहाँ पुल नहीं हुआ करता था और सब में एक ही चीज उठेगा। मैं बोला था झेलसेरा में, धर्मपुर में, कि इतना कमल फूल को वोट दीजिए, इस बार इतना वोट दीजिए कि कमल फूल से ही पुलिया बन जाना चाहिए। पुलिया बन गया। इसलिए आप सब विकास के एक नया बयान और विकास का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं। मैं जानता हूँ चुनाव जब आएगा ना तो एक से एक समाज के विरोधी, एक से एक ऐसे लोग आएंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। राम कुमार टोप्पो तो ऐसे आदमी, वो तो ऐसा आदमी है, वो तो ऐसा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दिया, उसका तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया। लेकिन मेरा एक ही बात हमेशा याद रखिएगा कि हमने भले बिना पुलिया का जिंदगी जिया है, बिना सड़कें का जिंदगी जिया है, बिना शिक्षा का जिंदगी जिया है, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना, इनको अच्छा जीवन जीना। और मैं तो इन्हीं के लिए आया हूँ और सच बता रहा हूँ, जब तक राम कुमार टोप्पो यहाँ है सीतापुर को एकदम सोना हीरा चांदी की तरफ सजाने का कल्पना करता है और आप सभी का आशीर्वाद इसके साथ चले। आने वाला समय में क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं जानता, लेकिन ये 5 साल का जो समय जिसमें 4 साल बचा है, इसमें मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सीतापुर और इनके बच्चों के भविष्य के हित में जब मैं फैसला लूं तो मेरे कलम नहीं कांपना चाहिए। जब मैं इस डगर पे चलूं तो मेरे पैर नहीं लड़खड़ाना चाहिए। पूरे हिम्मत के साथ अपने फ्यूचर के लिए हम काम करें, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।